ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं हिट द सेकंड केस का, जो 2020 की हिट द फर्स्ट केस का सीक्वल है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही हिट द सेकंड केस के ट्रेलर का रिव्यू भी किया था। मैं काफ़ी उत्सुक था इस फिल्म को देखने के लिए, पर हमारे यहाँ पर इसे एक भी शो नहीं मिला था। तो अभी 3 दिन पहले जब मैं अवतार देखने के लिए दूसरी जगह पर गया था, तब वहाँ पर हिट द सेकंड केस भी लगी हुई थी। तो मैंने फॉल और हिट द सेकंड केस, ये दोनों ही फिल्में वहाँ पर देखी थी। देखिए, अधिविशेष जी के कारण विशेषतः मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। और जो पहली फिल्म थी हिट द फर्स्ट केस, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। स्टोरी उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। हालांकि एक बात मुझे एक दो बातें पहली फिल्म की मुझे पसंद नहीं आई थी, जैसे कि वो एक जो प्रोफेसर का कैरेक्टर था, उसे जो रिग्रेसिव माइंडसेट का दिखाया गया था कि वो वेस्टर्न कपड़ों को लेकर कमेंट पास करता है वगैरह, उसको लेकर मैंने पहले हमारे पुराने रिव्यू में पूरी विस्तार से चर्चा की हुई है। तो हिट द फर्स्ट केस का हमारा रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप अवश्य देखना। तो उसके बाद में अभी हिट द सेकंड केस में अधिविशेष मुख्य भूमिका में है, और उनके कारण ही मैं इस फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक था। तो पहले पार्ट की तुलना में मैं कहूँगा कि सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा डार्क था, इंटेंस था, और भी ज़्यादा थ्रिल था इस फिल्म में। हालांकि जो सस्पेंस वाला पार्ट है वो मैंने लगभग फर्स्ट हाफ में ही गेस कर लिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो दर्शक है वे गेस कर लेंगे। पर फिर भी फिल्म में हमारा इंटरेस्ट कहीं पर भी कम नहीं होता। हालांकि शुरुआत में ही उन्होंने कुछ ऐसी एक बात दिखा दी है जिसके कारण से वो गेस करना काफ़ी सरल हो जाता है। पर फिर भी उन्होंने कहानी को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है कि हमारा इंटरेस्ट शुरुआत से अंत तक बना रहता है। हालांकि इस फिल्म की एक बात मुझे पसंद नहीं आई, उसके बारे में मैं बाद में आगे आपको बताऊंगा। तो हिट द सेकंड केस 2 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, यानी 17 दिन पहले, और अभी भी ये फिल्म थिएटर में चल रही है, वो भी महाराष्ट्र में। हालांकि अभी अवतार रिलीज होने के बाद ये इसका शो अभी हट गया है, पर अभी 2 दिन पहले तक भी ये फिल्म थिएटर में थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को दर्शकों ने कितना ज़्यादा पसंद किया है, और मुझे भी पर्सनली फिल्म पसंद आई थी। फिल्म में कई सारे अलग अलग सब प्लॉट्स हैं। जो मुख्य जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने ट्रेलर में ही आपको बताया था। मतलब मैंने बताया था कहने की अपेक्षा, ऑलरेडी विकिपीडिया पर ही उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई थी कि एक सीरियल मर्डर केस के बारे में इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कृष्णदेव केडी, जो अधिविशेष जी ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है, वे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये केस भी बिल्कुल अलग है, कोई आम सीरियल मर्डर ये केस नहीं है। जो शव यहाँ पर लड़की का मिला हुआ है, उसके शरीर के कई सारे टुकड़े हत्यारे ने किए हुए हैं, और वो जो शरीर के टुकड़े हैं, हाथ पाँव आदि, वो अलग अलग लड़कियों के हैं, अलग अलग महिलाओं के हैं। अब इसके पीछे आखिर कौन ये हत्यारा है, और उसने आखिर ऐसा क्यों किया, ये सब धीरे 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 आगे हमें फिल्म में बताया गया है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, इन हत्याओं के पीछे का जो रीज़न है वो थोड़ा सा हम पहले ही गेस कर लेते हैं, इवन फर्स्ट हाफ में ही हम गेस कर लेते हैं। केवल जो मुख्य हत्यारा है वो बाद में सेकंड हाफ में जाने के बाद रिवील होता है, पर जो मेन रीज़न है वो उन्होंने फर्स्ट हाफ में फिल्म में ही उन्होंने पहले ही दिखा दिया है। इस कारण से वो हम थोड़ा सा पहले ही गेस कर लेते हैं, और मेरे अनुसार वो उन्हें पहले रिवील नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या रीज़न था कि उन्होंने पहले ही उस बात को रिवील कर दिया। उसे बाद में अगर वो दिखाते तो शायद और ज़्यादा फिल्म हमें अपने साथ में बांध कर रख पाती। और अब आते हैं उस एक बात पर जो मुझे पर्सनली इस फिल्म की पसंद नहीं आई, और वो है लिव इन रिलेशनशिप को इसमें जो उन्होंने प्रमोट किया है। वो बात मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। मतलब उस सब प्लॉट को वैसे रखने का ही कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, पर फिर भी उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के उद्देश्य से ही उस सब प्लॉट को यहाँ पर ऐड किया है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। हालांकि वहाँ पर कहीं पर भी परिवार के नाम से या पेरेंट्स के नाम से कहीं पर बहुत छाती कूटी गई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। काफ़ी सटल वे में वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। पर मुझे उस सब प्लॉट की वैसे कहानी में कोई भी आवश्यकता नहीं लगी। बाकी ओवरऑल कहानी मुझे पसंद आई। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इन सारे सब प्लॉट्स को, सारे कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया है। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कहानी को डेवलप किया है। बहुत सारे अलग अलग लेयर्स यहाँ पर कहानी में हमें दिखाई देते हैं। अभी अगर मैं इसकी तुलना करूँ किसी फिल्म से, तो अभी बॉलीवुड की देखिए फ्रेडी नाम की फिल्म आई थी। एक बहुत ही प्लेन ऐसी कहानी जिसमें कोई भी ऐसे लेयर्स या कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स या अलग अलग सब प्लॉट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बहुत ही प्लेन सिंपल ऐसी कहानी थी वहाँ पर उसी से अगर आप इस फिल्म की तुलना करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है। मीडिया, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का भ्रष्टाचार, जो सीरियल मर्डरर है, इसके साथ ही शुरुआत में एक
पास्ट की, भूतकाल की भी एक घटना उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। पुलिस डिपार्टमेंट के अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को भी अलग-अलग प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है। बहुत सारी बातें यहाँ पर एक साथ में चल रही है और इस फ़िल्म में 3 अलग-अलग प्रकार के जॉनरा हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन ड्रामा, दूसरा क्राइम थ्रिलर और तीसरा मर्डर मिस्ट्री, और तीनों ही जॉनरा को ये फ़िल्म न्याय देती है। और पहले पार्ट की अपेक्षा भी मैं इसे एक इम्प्रूवमेंट कहूँगा, हिट द सेकंड केस को। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में लिप टू लिप किसिंग का सीन है, डायरेक्ट कोई न्यूडिटी नहीं है और वायलेंस है फिल्म में। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।